हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट और लॉस का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी तक इस चैप्टर से जितने भी पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को और जो घटना चक्र में आपकी एक्सरसाइज दी होती है उन एक्सरसाइज को भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं उसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल मैथ बाय ललित पर डाल दी है। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वहाँ से जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसी पीडीएफ में पिछले साल के सारे क्वेश्चन इंक्लूड हैं, देन आपके प्रैक्टिस के भी क्वेश्चन उसमें मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। तो चैप्टर सीखने से पहले सबसे पहले बेसिक कुछ बातें हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उन बेसिक बातों को आप जान गए तो आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर लोगे। प्रॉफिट लॉस बेसिकली जो है हमारा वो रेगुलर जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हीं के ऊपर पूरा निर्धारित होता है। तो आइए उसको फिर थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस के केस में कुछ केस होते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी। जैसे एक होता है सीपी, इंग्लिश में इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस और हिंदी में क्या कहते हैं तो क्रय मूल्य कहते हैं। ये सारी बातें आपको पता होंगी बट मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। दूसरा होता है एसपी, एसपी को सेलिंग प्राइस कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं विक्रय मूल्य, हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। और थर्ड जो आता है वो आता है एमपी, एमपी को इंग्लिश में कहते हैं मार्क प्राइस या मार्क्ड प्राइस कभी कभी लिखा मिलेगा, और हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे भाई अंकित मूल्य। ठीक है ना, आप अंकित या फिर आपको लिखा मिल सकता है सूची मूल्य, दोनों में से कोई एक मूल्य लिखा मिलेगा तो आप समझ जाओगे कि वो क्या है, मार्क प्राइस है। पहले इन तीन बातों को हम सीखते हैं। भाई कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है किसी भी वस्तु को जितने रुपए में हम उसको परचेज करते हैं, खरीदते हैं, वही क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ये बात आप सभी को पता होगी। जैसे आपने कोई कॉस्ट परचेज किया या आपने कोई बुक परचेज की तो वो आपके लिए क्या होगा, आपने जितने रुपए पे किए वो आपका कॉस्ट प्राइस था। तो कॉस्ट प्राइस बेसिकली किसमें होता है, खरीदा गया मूल्य ही क्रय मूल्य कहलाता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य यह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं। जैसे मैंने यह मार्कर 15 रुपए का खरीदा और मैं किसी को 16 रुपए का चिपका दूँ तो उसमें जो केस में 15 रुपए होगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा, क्योंकि उसने हमने 15 रुपए को खरीदा है। और 16 का मैं बेचूंगा तो वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कहलाएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आप अच्छे से इनको पता भी रहा होगा, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया। बात आती है मार्क प्राइस, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल पेपर में ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पिछले साल आए हुए भी है और आगे पूछे भी जाएंगे। अंकित मूल्य क्या होता है, सूची मूल्य, जरा बात को समझना। हम लोग क्या करते हैं, शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो शॉपिंग मॉल में क्या लिखा हुआ होता है कि 90% डिस्काउंट, यही लिखा होता ना, 30% डिस्काउंट, 4 के साथ बाई 1 गेट 1 फ्री, इन सारी चीज़ें लिखी होती हैं ना। तो वो कुछ नहीं, बेसिकली वो यही होता है। कहने का मतलब जैसे मैं कह देता हूँ कि हम जाते हैं किसी शॉपिंग मॉल में, वहाँ हमने शर्ट को देखा और शर्ट पर जो MRP लिखा है, MRP वो लिखा मान लिया 500 रुपये, तो जो MRP होता है यही आपका होता है मार्क्ड प्राइस। MRP मतलब किसी भी वस्तु पर जो चीज़, जो मूल्य अंकित होता है, जो मूल्य लिखा हुआ होता वही MRP होता है। जैसे हम लोग टाटा साल्ट का नमक खरीद कर लाते हैं 20 रुपये का, उसमें लिखा होता है नीचे MRP 20 रुपये इंक्लूड ऑल टैक्स, यानी सभी टैक्स मिलाने के बाद ये आपको इतने रुपए का मिलेगा। तो जो मूल्य अंकित होता है किसी भी वस्तु पर, जो लेबल लगा होता है, उस लेबल पर जो मूल्य लिखा हुआ होता है उसी को हम मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कहते हैं। ये बेसिक बातें थी जो आपको पता होगी। आइए आप इसकी टर्म कर समझते हैं। फर्स्ट क्या बनेगा, देखो इसमें बनता है प्रॉफिट का केस, ठीक है ना भाई, समझना। इसमें प्रॉफिट का केस बनता है जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लाभ। दूसरा इसमें केस बनता है लॉस का, लॉस को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हानि, इसको बोलते हैं हानि। और डिस्काउंट वो अभी आगे बताऊंगा। प्रॉफिट कब होता है भाई, प्रॉफिट कब होगा,
तो प्रॉफिट जब होगा जब सेलिंग प्राइस हमारा बड़ा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सीधी सी ऑब्वियस सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी वस्तु को हम जितने में खरीदेंगे अगर मैं उससे ज़्यादा में बेचूंगा तभी ना हमको प्रॉफिट होगा। अरे सीधा सा लॉजिक समझो, हमने कोई भी वस्तु जितने भी रुपए में खरीदा अगर मैं उतने में ही बेच दूंगा तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस। हमें अगर प्रॉफिट लेना है तो हमें सेलिंग प्राइस को ज़्यादा करके बेचना पड़ेगा, कॉस्ट से ज़्यादा में। इसीलिए सेलिंग प्राइस जब भी बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, याद रखना सेलिंग प्राइस जब भी बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से, उस केस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं अगर मैं बात कर दूं तो प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस से अगर हम कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा। बात आपकी समझ में आ गई होगी। आओ लॉस की बात करते हैं। हानि कब होती है भाई? हानि, आप कोई चीज़ जितने में खरीद कर लाओगे अगर उससे कम में बेचोगे तो आपको हानि होगी, है ना। जितने में खरीदा उससे कम में बेचेंगे तो क्या होगी, हानि हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर सीपी कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। यानी वस्तु को आपने जितने में खरीदा यदि आप उसको उससे कम में बेच रहे हैं तो उस केस में सीधे से क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, है बात कि नहीं। तो अब हम यहाँ से बताएं, अगर लॉस आपको निकालना है तो आप लॉस कैसे निकालोगे, सीपी माइनस के एसपी अगर आप कर दोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, लॉस पता चल जाएगा। बात समझ में आ गई, टर्म समझते रहना, बहुत आसान है चैप्टर में, सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ये बातें आपकी समझ में आ गई हैं। आओ अब थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखते हैं। सारे क्वेश्चन हैं 1 बाय 1 अभी आएंगे, हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट हम जरूर सीखेंगे। अब जरा मैं आपको बताता हूँ कि अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। देखो, जब भी कभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा या लॉस परसेंटेज निकालना होगा, अगर हिंदी में बोलें तो अगर हमें लाभ प्रतिशत या फिर हमको हानि प्रतिशत निकालना होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें कुछ नहीं करना, याद रखना, चाहे लाभ निकालें चाहे हानि निकालें वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकलता है, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलता है। यानी वस्तु आप लाभ हानि की गणना कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा कि वस्तु को हमने कितने में खरीदा है। तो हमेशा चाहे लाभ परसेंटेज निकालना हो चाहे हानि परसेंटेज निकालना हो, आप डिनोमिनेटर यानी अंश में क्या, हर में क्या रखोगे, तो हर में आप कॉस्ट प्राइस रखोगे। ऊपर अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट रखोगे, लॉस हो रहा है तो लॉस रखोगे और इनटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। ये आपका निकल कर आ जाएगा प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज। अच्छा, मैंने इनटू 100 क्यों किया, आपको पता है कि कोई भी भिन्न होती है अगर उसको परसेंटेज में बदलते हैं तो इनटू 100 कराते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ढक लूँ तो ये हमारा का एक भिन्न बनेगा, न्यूमरेटर बने डिनोमिनेटर, तो इसको परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई 100, यही कंसेप्ट फॉलो हुआ है, ठीक है ना। हिंदी में बताऊं तो कैसे लिखेंगे, जो भी अगर लाभ हो रहा है तो लाभ को ऊपर लिखेंगे, अगर हानि हो रहा है तो हानि को ऊपर लिखेंगे और नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, है ना। और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये हमारा लाभ या हानि निकल आएगा, वो भी परसेंटेज में, प्रतिशत में आपको ऐसे निकालना है। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, लॉस हमेशा दोनों केस में हमें क्रय मूल्य नीचे रखना है, याद रखना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, रेस्पेक्ट में किसके निकलेगा, तो क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में ही निकलेगा। ओके, अब देखो, अब आपको समझना है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है,
भाई डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट एक प्रकार से मैं आपको बताऊं तो जो दुकानदार हमें डिस्काउंट देता है उसके लिए वो हानि होती है, लेकिन हमें जिसको भी डिस्काउंट मिलता है उसके लिए वो प्रॉफिट होता है। जैसे मैं बात करता हूं, मैंने आपको एक फ़ोन कहा कि यार आप हमारे मित्र हैं, अगर आप हमसे एक फ़ोन को परचेस करेंगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट पर दे दूंगा, मतलब 20% छूट पर दे दूंगा। तो आप हमारे मित्र हैं, अगर मैं आपको 20% डिस्काउंट पर चीज़ दूंगा मतलब मैं 20% घाटा खा रहा हूं और आप 20% प्रॉफिट खा रहे हैं, क्योंकि आपको चीज़ 20% कम में मिल रही है। तो डिस्काउंट छूट एक प्रकार से जो सेलर होता, जो दुकानदार होता, उसके लिए लॉस होता है, लेकिन जो खरीदता है, जो बाई करता है, उसके लिए प्रॉफिट होता है। बात क्लियर हो गई ना? अब देखो जरा बात को समझो। मैं कहता हूं कि छूट कैसे निकलती है। तो छूट निकालने के लिए अगर मैं बात करूं तो मार्क प्राइस एमपी से अगर हम एसपी घटा देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा डिस्काउंट कितने का दिया गया, छूट कितने का दिया गया। जैसे मैं कह देता हूं कि कोई वस्तु आप मान लिया वही शर्ट आप खरीदने गए 500 रुपये का, लेकिन आपने देखा कि उस पर एमआरपी 500 रुपये लिखा है, आपको मिल कितने का गया? आपको मिल गया 400 रुपये का। तो आपको छूट कितने रुपए की मिली? आपको 100 रुपये की छूट मिली ना। एमपी माइनस एसपी, एमपी था 500, एसपी था 400, 500 माइनस 400, 100 रुपये की छूट मिली। वही लॉजिक यहाँ पर है, ठीक बात ना? दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है, वो कौन सी बात है? ये बात, जब भी कभी आपसे छूट परसेंटेज मीन्स जब भी आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगा तो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालोगे? आपको नीचे रखना है डिनोमिनेटर में एमपी और ऊपर रखना है डिस्काउंट कितने का दिया गया और इनटू क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। ये बात समझ में आई? नहीं आई? हिंदी में लिख रहे हैं। ऊपर आपको लिखना है छूट कितने की मिली और नीचे लिखना है आपको अंकित मूल्य क्या था। ऊपर लिखनी है छूट, नीचे अंकित मूल्य और इंटू कर दोगे 100, तो ये आपको प्रतिशत डिस्काउंट पता चल जाएगा। और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन 3 से 4 पूछे गए हैं आपके पेपर में डिस्काउंट परसेंटेज से। अंतर समझ लेना, जब भी आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालोगे तो आपको हर में किसके रेस्पेक्ट में निकालोगे? एमपी के, क्योंकि डिस्काउंट किस पर मिलता है? एमपी पर मिलता है। लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना होगा तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? क्रय मूल्य, सीपी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। ये बात आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर सीपी ऊपर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट, लॉस हो रहा है तो लॉस। यहाँ पर एमपी और डिस्काउंट कितने रुपए में दिया जा रहा है इंटू 100, तो छूट परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? बोलो बात क्लियर है ना? बस अब थोड़े परसेंटेज वैल्यू होते हैं, प्रतिशत मान होते हैं, इसको चाहो तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको थोड़े परसेंटेज वैल्यू बताऊंगा और उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? अब देखो, थोड़े प्रतिशत मान जो होते हैं वो आप नोट कर लीजिए, आपको याद रखने हैं, उनको 2-3 बार प्रयोग करोगे आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रतिशत मान आपको परसेंटेज चैप्टर में भी मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, सब में आपको ये परसेंटेज वैल्यू मिलने वाली हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट हैं मैं वो आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 5%, तो 5% का अगर भिन्न में मान बताऊँ कितना होता तो 1/20 होता है। जैसे मैंने कहा 10%, इसका कितना होता है? 1/10 होता है। मैंने कहा कि 15%, इतना किसका कितना होता है? 3/20 होता है, ठीक है ना? उसके बाद मैंने कहा 20%, 20%, इसका मान होता है 1/5। फिर मैंने कहा 25%, इसका मान कितना होता है? 1/4 होता। उसके बाद 30%, 30% का मान 3/10 होता है, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो 5% हो गया, 10%, फिर आते हैं आपके कौन से? हाँ, फिर आते हैं आपके
33 सही। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 33.33% 33.33% आपके सामने लिखा मिलेगा, या फिर फ्रैक्शन में आपको 33 होल 1/3% लिखा मिलेगा। तो इन दोनों का मान 1/3 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना, 1/3 के बराबर। उसके बाद एक होता है आपका 66.66%, या फिर फ्रैक्शन में हो जाएगा 66 सही 2/3%, और इसका मान क्या होता है, तो 2/3 होता है, 2/3 होता है, ठीक है ना, समझ गए बात को। और एक होता है 14 सही 2/7%, या हम इसको कह सकते हैं 14.28% अगर इसका भिन्न में मान पूछेंगे तो 1/7 होता है, ठीक है ना, 1/7 होगा। और होता है एक 12 होल 1/2% यानी 12.5%, पॉइंट में लिखा मिल सकता है 12.5%, इसका मान होता है 1/8, ठीक है ना, 1/8। ये वो हैं जो प्रयोग होते हैं क्वेश्चन में, सबसे ज़्यादा यही प्रयोग होंगे। ये कम इम्पोर्टेंट हैं लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा आपको यही प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आगे मैं बता देता हूँ, आगे होता है आपका 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, इसका मान ऐसे भी कह सकते हो 16.66%। इसका मान कितना होता है, तो 16 48 2 50 5 6 30 1/6 होता है, इसका मान 1/6। और एक होता है आपका, दो और होते हैं, 11 सही 1/9%, इसका मान, या आप इसको 11 पॉइंट कितना कह सकते हो, 11%, इसका मान कितना होता, 1/9 होता है। और दूसरा होता 9 होल 1/11%, या इसको आप कह सकते हो 9.09%, इसका मान कितना होता है, 1/11 होता है। आगे कुछ और हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे एक होता है 37 सही 1/2%। 37 दूना 74, 75/3, 75/2, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, 3/8 होता है। ये बहुत कम यूज आएगा, ये थोड़ा अच्छे लेवल के पेपरों में यूज होता है। बाकी अगर मैं आप में बात करूं तो इनसे और इनसे आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, इनसे और इनसे दोनों से आपका काम चल जाएगा। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना, ये जरूर याद रखना, कहीं कहीं आपको पॉइंट में लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको फ्रैक्शन में लिखा मिलेगा, तो घबराना नहीं, वैल्यू देख लेना, 2-3 बार प्रयोग करना, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना, आपको याद हो जाएंगे। तो आप एक बार इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और निकालना कैसे है वो मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना, निकालना कैसे है इसको मैंने वो आपको बता रखा है। क्या बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलें अब फर्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न देखो स्क्रीन पर ऊपर आ चुका है, इस प्रश्न को लगाने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसको बताओ इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन कह रहा है 10%, 20% और 30% के इक्विवेलेंट एक डिस्काउंट आपको बताना है, ठीक है ना, एक डिस्काउंट आपको बताना है। इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा, वो चीज़ ज़रा समझना। ये टाइप 1 है, इस चैप्टर का ये टाइप 1 है। इस टाइप के प्रश्नों में आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको 2 एकल छूट दी गई हों, जब भी आपको 2 एकल छूट दी गई हों और उनके समतुल्य छूट आपसे पूछे, तो डायरेक्ट चाहे तो आप फार्मूला याद रखो। ये फिर आपको क्या करना, अगर मैं आपको फार्मूला की बात करूं कि फार्मूला क्या याद रखोगे, वो होता है x + y - xy अपॉन 100। ये उस केस में लगता है जब आपको 2 छूट दी गई हो, जब 2 एकल छूट दी गई हो। एग्जाम्पल के लिए, भाई इस क्वेश्चन से कोई वास्ता नहीं, इसमें 3 दी गई ना, इसको जरा समझो। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए दे दूं, मैंने कहा 10% और 20% के समतुल्य छूट क्या होगी। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपसे कह दिया 10% और 20% के समतुल्य छूट क्या होगी, तो आपने देखा आपको 2% दिए गए हैं ना। जब भी कभी 2% दिए गए हों और फ्रैक्शन में वैल्यू ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट दिए गए हों, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग कर लेना। किसी को x किसी को y आप मान लो, तो आप यहाँ किसको x मान लिया 10 को, फिर हो गया 20,
माइनस के 10 इंटू क्या हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 100 हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए, यानी ये आएगा 20 10 30 माइनस के 2 एकम 2, यानी टोटल आंसर कितना आएगा 28%। ये क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन ये किस केस में आएगा, ये आएगा आपका दो चीजें जब दी गई हो, जब दो डिस्काउंट दिए गए हो। लेकिन यहाँ पर 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, 3 4 5 6 कितने भी डिस्काउंट पूछे जा सकते हैं। तो क्या सर हम हर एक चीज का अलग अलग फार्मूला याद करेंगे, नहीं। अब कैसे करना है इस क्वेश्चन को, उस चीज को समझो। देखो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आप काफी सारे क्वेश्चन लगा पाओगे। देखो भाई यहाँ से हमको फ्रैक्शन वैल्यू यूज करना है। हमें दिया गया है सबसे पहले 10%, फिर हमको दिया गया है कितना 20%, फिर हमको दिया गया कितना 30%। अब इनका फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, इनका भिन्न में मान बताओ। 10% का भिन्न में मान कितना होता है 1/10 होता है, ठीक है ना। 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। 30% का मान कितना होता है 3/10 होता है। ये आपको लिख लेने। एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में करा रहा हूँ, ठीक है ना। जब भी कभी आपको 3 से 4 डिस्काउंट दी और ये सब में लगेगा, कोई भी वैल्यू दी, फ्रैक्शन में, पॉइंट में, कोई भी वैल्यू, ये सारी वैल्यू में लगेगा। तो अब मैं यहाँ से कहता हूँ आप कुछ मत करो, आप यहाँ से रेशियो लिखो। रेशियो क्या लिखोगे, आपको मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको क्या लिखना है, रेशियो लिखना है। तो आपको लिखना है मार्क प्राइस और क्या लिखना है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट की जब भी कभी बात करेगा, जब भी कभी छूट की बात करेगा, तो जो नीचे चीज लिखी हुई होती है, ये यहाँ पर नीचे जो लिखी है डिनोमिनेटर में जो लिखी, ये हमेशा मार्क प्राइस होता है। ये क्या होता है, अंकित मूल्य होता, जो नीचे लिखी होती है। तो पहले में नीचे क्या है 10, तो 10 क्या हो जाएगा अंकित मूल्य हो जाएगा, तो हमने लिख दिया अंकित मूल्य। अब चूंकि हमने बताया डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जब होता है, जब डिस्काउंट होता तो ऊपर वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तभी तो हमको पता चलता है सेलिंग प्राइस। तो 10 में 1 घटाएंगे क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा, सो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। अब वैसे यहाँ पर देखो कितना है 5 है, तो ये 5 हो जाएगा अंकित मूल्य। 5 में 1 घटाओगे कितना बचेगा 4, तो ये 4 हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। यहाँ पर कितना है 10, तो 10 हो जाएगा मार्क प्राइस। 10 में 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। बस एक लाइन में उत्तर खत्म। इन सब का गुणा कराओ, 10 दहम 100 पंचे कितना हो गया 500 हो गया। और यहाँ कराओगे तो 9 छौके कितना हो गया 36, गुणा कराओगे 7 छंग 42, 4 आ गया, 7 त्रिक 21 और 21 4 कितना हो गया 25, 252 हो गया। अब आप देखो ये निकल कर क्या आया है मार्क प्राइस आया है, और ये निकल कर आया है सेलिंग प्राइस आ गया। बात को समझो, ये निकल कर क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। मार्क प्राइस 500 है, सेलिंग प्राइस 252 है। तो मैं आपसे पूछता हूँ छूट कितने की मिली। भाई छूट आप कैसे निकालते हो, छूट आप निकालते हो एमपी माइनस एसपी। अभी आगे बताया कि नहीं बताया, एमपी कितना है 500, तो एमपी 500 और सेलिंग प्राइस कितना है 252, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला भाई 48, तो ये हो गया 300। क्या 248 रुपए का डिस्काउंट मिला, अरे बताओ 248 का डिस्काउंट मिला। और हमसे समतुल्य छूट पूछी है, तो हमने बताया था डिस्काउंट परसेंटेज यानी छूट प्रतिशत किस पे निकलती है, नीचे होता है मार्क प्राइस, ऊपर होता है डिस्काउंट इनटू क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्काउंट कितने का मिला 248 का मिला है, मार्क प्राइस कितना है सर 500 रुपए है, तो 500 रुपए हो गया, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे, सॉल्व करना है आंसर आएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काम खत्म हो गए ना, 5 से काटेंगे तो 5 पंजे 25 कितना बचा 4 48, 5 नवा हो गया 45, 3 बच गया 5 छक्के 30, आ गया 59.6% क्वेश्चन का सही जवाब। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 59.6% हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। ठीक है, बात को समझे हो। देखो परसेंटेज जब डिस्काउंट की बात करेगा तो नीचे जो भिन्न का मान होगा प्रतिशत का, तो नीचे क्या हो जाएगा
मार्क प्राइस, नीचे क्रय मूल्य हो जाता है और ऊपर क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। समझे इस बात को? तो ये कंसेप्ट याद रखना, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का आपका आंसर आ जाएगा। आओ जरा सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है, जरा एक बार ट्राई करो। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का है, इसको एक बार ट्राई करो, बताओ क्या आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो? सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या आप सेकंड नंबर क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो? पढ़ो क्वेश्चन कितना है, 16.66% और 25% के समतुल्य छूट बताना है। अब आप रेशियो मेथड का ही प्रयोग करना जो मैंने बताया है। अगर अच्छा उस सूत्र का प्रयोग क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सूत्र में फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखो एक छूट दी गई है 16.66%, दूसरी छूट दी गई है 25%। भिन्न में मान बताओ कितना होता है, 16 सही 2/3%। इसका मतलब 1/ कितना हो जाएगा, 6। अभी देख लेना मैंने लिखाया है ना, इसका मान 1/6 होता है। 25% का मान 1/ क्या होता है, 4 होता है। आप कहोगे जी बिल्कुल। अब आप लिखो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो। यहाँ जो नीचे लिखा है वो मार्क प्राइस कितना है, अंकित मूल्य 6, और 6 में 1 का आपने डिस्काउंट दे दिया तो घटा के लिखो सेलिंग प्राइस के नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ कितना है, MP मार्क प्राइस 4, तो हमने लिख दिया 4, और 4 में 1 घटा के लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 3। बस खत्म, एक लाइन में क्वेश्चन। गुणा करा दो, 6 चौके 24 और 5 तिया कितना हो गया, 15 हो गया। मार्क प्राइस है 24, सेलिंग प्राइस कितना है 15। कितने रुपए की छूट मिल गई भाई, बताओ कितने रुपए की, 24 रुपए की अंकित मूल्य वाली चीज आपको 15 रुपए में मिल गई, तो कितने का छूट मिला, क्या 9 का छूट मिला? अरे बोलो, क्या 9 रुपए का छूट मिला? आप कहोगे बिल्कुल 9 5 14, 9 का छूट मिला। और डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछा है, वो होता क्या है, वो होता है डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस और इनटू क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। डिस्काउंट कितने का मिला है भाई, 9 रुपए का, मैंने 9 लिख दिया। मार्क प्राइस कितना है, 24 रुपए है, 24 रख दिया। इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो 4 से 6 बार कट जाएगा और 4 से 25 बार कट जाएगा। 3 से 2 बार कट गया, 3 से 3 बार कट गया, तो ये हो जाएगा 75/2। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख लो यहाँ पर 3 2 3 6, 1 बचा 15 हो गया, 2 7 14, 2 5 10, 37.5% का राइट आंसर। 37.5% क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 37.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है ना। 37.5%। बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? बोलो बात समझ आ गई? अभी हो सकता है आपके समझ में ना आया हो। तीसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से, उसको ट्राई करो एक बार। थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार है, एक बार उसको ट्राई करो। इसमें कह रहा 14.28% और 11.11%। इसको बताओ, ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। देखिए सब फ्रैक्शन वैल्यू का कमाल है, फ्रैक्शन वैल्यू याद करो और इन क्वेश्चनों का उत्तर दे दो, प्रतिशत मान बता दो बस। अब इस तीसरे नंबर क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखो पहला डिस्काउंट कितना है, 14.28% का, तो इसका भिन्न में मान कितना होता है, अभी मैंने लिखाया है 1/7 होता है ना। दूसरा है 11.11%, इसका मान कितना होता है भाई बताओ, इसका मान कितना होता है? अरे इसका मान नहीं पता है, इसका मान होता है 1/11%, सॉरी 1/9%, 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9 होता है। अब आप देखो ये नीचे आपका क्या लिखा है, मार्क प्राइस, तो हम लिखेंगे मार्क प्राइस और क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। पहले केस में 7 है, डिस्काउंट 7 में 1 का दे दिया तो कितने में बिका, 6 में बिका। यहाँ है 9 रुपये तो 9 हो गया, 9 में 1 मैंने डिस्काउंट दे दिया, कितना में बिका, 8 में बिका। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, 9 सत्ते कितना हो गया, 63 हो गया, और 8 छंग कितना हो गया, 48 हो गया। अब आप देखो
63 था मार्क प्राइस, लेकिन बिका कितने में, 48 में। कितने का डिस्काउंट मिल गया, 13 में से 8 जाएगा 5 का, 5 में से 4 जाएगा क्या, 15 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। 8 5 13 हो गया यहाँ पर, और 4 1 कितना हो गया, 5 और 1 6, 15 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। लो अब डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट रुपए में कितना हुआ इनटू के मार्क प्राइस बटे मार्क प्राइस इनटू के 100। तो आप यहाँ देखो डिस्काउंट कितने का मिल गया भाई, 15 रुपए का मिल गया, और मार्क प्राइस कितना है 63, तो ये हो गया 63, कितना हो गया 63, और इनटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सॉल्व करो, 3 से काटोगे 5 बार में, 3 दूनी 6, 3 एकम के 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 21 पंचे 500, सॉरी 100 पंचे 500 बटे 21। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे 21 दूना 42, 8 बच गया यहाँ पर 80 हो गया, और 21 से आप करोगे तो कितनी बार में जाएगा 80, 21 तियाँ कितना होता है 63, 21 तियाँ हो गया 63, 7 70 10 80, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8, भाई 8 से गुणा कराओगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 23.8% का छूट है, ये आंसर है। 23.8% का छूट है। या आप यहाँ पर अगर इतना भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 500 बटे 21% अगर आप लिख देते तो ये भी जवाब सही था, या 23.8% लिख दिया ये भी जवाब सही का। डिपेंड करेगा एट अ टाइम यानी प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन में क्या है, कभी कभी आपको ये ऑप्शन में मिल जाएगा, कभी कभी ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, तो आपको पता हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से भाग करते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट टाइप था प्रॉफिट एंड लॉस का। उम्मीद करते हैं ये आपकी समझ में आया होगा, ठीक है ना। उम्मीद क्या करते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अब देखो सेकंड टाइप आता है, सेकंड टाइप क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पूरा पढ़ना। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे लगाओगे, मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं, हर एक टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन रखे हैं, ताकि एक मैं आपको समझा सकूं, और अगर एक में ना समझ में आए तो एक और मैं आपको समझा सकूं, फिर तीसरा आप अपने आप से लगा सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप इसकी PDF डाउनलोड करके फिर से प्रैक्टिस कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। जरूरी नहीं आप ये टेट सी टेट सुपर टेट या KVS का एग्जाम दो, आप कोई सा भी एग्जाम दो, अगर मैथ आती है तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपने पेपर दिया है तो आपको पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इस प्रश्न में अंकित मूल्य आपको दिया गया, जो दिया गया है वो पहले लिख लो। इसमें आपको MP का मतलब अंकित मूल्य कितना दिया है सर, 1200 रुपये दिया है, ठीक है ना। उसके बाद क्या, डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट, जो अगर हम D1 का मतलब डिस्काउंट पहला डिस्काउंट कितना दिया है 25% का, सॉरी 20% का है ना, 20% का पहला डिस्काउंट है 20% का, और दूसरा डिस्काउंट भी है 20% का। आपसे पूछे क्या है, सेलिंग प्राइस क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे लगाओगे इस क्वेश्चनों को, एक लाइन का मेथड बताऊंगा और आपकी समझ में आएगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, देखो आपको लिखना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है, तो मार्क प्राइस है 1200 रुपये, ठीक है ना। अब ये बताओ ये 20% का भिन्न में मान कितना होता है, क्या 1/5 होता है, 20% का मान भिन्न में 1/5 होता है ना। आप कहोगे जी बिल्कुल, अगर 1200 रुपये मार्क प्राइस है, उस पर 1/5 का डिस्काउंट मिल रहा है। जब भी कभी डिस्काउंट मिले तो डिस्काउंट क्या होता है, घट जाता है, घटा के लिख दो 1/5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4/5, यानी वस्तु को कितने में बेचा गया 4/5। यहाँ भी देखो 5 में 1 का डिस्काउंट दे दिया गया तो वस्तु में कितने में बेचा गया 4/5 में बेचा गया, खत्म। बस इसको सॉल्व कर लो, उत्तर आ गया। नहीं समझे, जितना भी मार्क प्राइस है आपको पता है ये नीचे मार्क प्राइस होता है ना। 5 की चीज थी, 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, क्या 4/5 में बेचा, घटा के ही तो लिखना है, लिख दिया। यहाँ पर भी घटा के लिखना था, लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, कैसे भाई, देखो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी हो गया 10, 2 बचा 20, 5 चौके 20, 2400। इसको 5 से काट दो तो 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, यानी आ क्या गया
48 इंटू 4 चौके 16। जब इसको आप गुणा कराओगे तो आप देख सकते हो 8 छंग 48, 8 छंग 48, 8 एकम 8, 4 12, 16 8 128, 128 के 8 कैरी आ गया 12, 16 दूना 32, 16 3 48, 64, 64 65 66, और 66 में अगर आप 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 76, यानी 748 रुपये के आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। 748 क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्या समझ में आ गई बात आपको? 748 रुपये क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य आ जाएगा। समझे? फिर से समझ लो, जितने रुपए अंकित मूल्य था उस अंकित मूल्य पर हमने 4/5 के, क्योंकि 1/5 की छूट है तो 1/5 की छूट दे दिया गया, तो बेचा कितने में 4/5 में। जितना ऊपर आएगा घटा के लिख दो, घटा के, जितना ऊपर आएगा घटा के लिख दो। और यही किसके बराबर होता है? सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो यही तो सेलिंग प्राइस निकल कर आ गया 748। बोलो आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? अगला सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कुछ और फाइंड करना है, लेकिन क्वेश्चन आप लगाओ, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार पढ़ो और देखो क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आएगा वो आपको बताना है। सर 1200 रुपये दिया, हमने कहा ठीक बात है। पहला डिस्काउंट कितने रुपए का दिया जा रहा है? तो फर्स्ट डिस्काउंट जो है वो 25% का दिया जा रहा है, 25% का। और जो दूसरा डिस्काउंट क्वेश्चन कह रहा है कि वो X% का है। देन आपको आगे कहा है कि सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस 810 रुपये है। आपसे कहा गया है कि इस X का मान बताओ, X का मान बताओ। कंसेप्ट नहीं बदलेगा मेरे दोस्त, कंसेप्ट वही रहेगा, बस चीज़ें थोड़ा आपको समझनी पड़ेंगी। हमने आपको बताया अभी हम कैसे सेलिंग प्राइस निकालते थे, तो आपने कहा सर अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपये है। हमने कहा ठीक बात है। 25% का मतलब 1/4 होता है। अगर 25% की छूट दे दी गई तो बताओ वस्तु को कितने में बेचा गया? 3/4 में। भाई 4 में 1 घटाएंगे तो कितने में बेचा गया? 3/4 में बेचा गया, है ना। दूसरी X% है, कोई दिक्कत नहीं है, हम X लिख लेंगे और परसेंटेज का मतलब बटे 100 लिख लेंगे। और ये किसके बराबर होता था? सेलिंग प्राइस के। इस केस में हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना? 810, 810 रुपये सेलिंग प्राइस दे रखा है। यहाँ मैंने अभी सेलिंग प्राइस ही तो लिखा था, ये तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए इसको। कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गए, 4 से काट दिया इसको 3 बार में, तो ये बचा 3 तिया 9x और इज इक्वल टू उधर कितना हो गया? 810 हो गया। 9 जाएगा बटे में तो काट देगा, यानी x कितना हो गया? 90 हो गया। अब x की वैल्यू 90 आई है, मतलब वो, लेकिन ये 90 आंसर मत देना कभी भी, क्योंकि डिस्काउंट, तो डिस्काउंट 90। अगर वस्तु यहाँ पर 90, यहाँ हम सेलिंग प्राइस लिख रहे हैं ना, ये सेलिंग प्राइस ही तो है, तो अगर x को आपने 90 में बेच दिया तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा? आप डिस्काउंट क्या करोगे? जो भी आपका 100 से माइनस कर दोगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब 100 होता। तो राइट आंसर क्या आएगा? 100 माइनस 90, यानी कितना आ जाएगा? 10%। यानी डिस्काउंट दूसरा कितने का था? 10% का था। क्वेश्चन का सही जवाब है। जब भी x की वैल्यू ऐसे क्वेश्चनों में पूछेगा तो जो भी लास्ट में मान आएगा 100 से घटा के उत्तर आपको देना है, 100 से सब्ट्रैक्ट करके उत्तर आपको देना है। ठीक है भाई, समझ के बात को? अरे बताओ, ये प्रश्न आपके समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आपको देखना है। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 से 3 बार आपके पेपर में पूछा गया है और इसका डायरेक्ट एक तरीका होता है, उस तरीके को आप समझ लीजिए, बस आपका काम खत्म। ठीक है ना, बस आपका काम खत्म। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में डिस्काउंट आपको दे रखा है, परसेंटेज आपको दे रखा है और कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है। कितना कितना दे रखा है मैं एक बार देख लेता हूं। तो इस बार आपको दिया कितना गया है? आपको दिया कितना गया है? तो डिस्काउंट दिया गया है भाई 14% का।
डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया है? 14% का। प्रॉफिट कितने परसेंट का दिया है? 31% का। प्रॉफिट दिया है 31% का। सीपी आपको कितना दिया है? 3440। और आपसे पूछा है एमपी यानी अंकित मूल्य आपसे पूछा है कितना होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, जिसमें डिस्काउंट भी देगा यानी छूट भी देगा और उसको प्रॉफिट भी होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट नोट करोगे। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सीपी से एमपी का रेशियो आपको निकला है, सीपी से एमपी का अनुपात। सीपी क्या होगा? 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है ना, 100 से डिस्काउंट परसेंटेज को घटा दोगे। प्रॉफिट होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा? प्रॉफिट होगा तो 100 में जोड़ देंगे, लॉस होगा तो 100 में घटा देंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन ये डायरेक्ट कंसेप्ट आपको याद रखना। डिस्काउंट कितना है? 14% का। तो आप कहोगे सर 100 माइनस के क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है यानी प्लस होगा, तो 100 प्लस के कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा, होगा। अब आप देखो 100 से 14 जाएगा तो 14 6 20 80 86, और यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बचेगा 131 बच जाएगा, बच गया है ना। अब आपको दिया क्या गया है? सीपी। देखो सीपी कौन सा है? इसके नीचे सीपी आएगा और इसके नीचे क्या आएगा? एमपी आएगा। आपको सीपी दिया, यहाँ सीपी की वैल्यू कितनी है? 86 है ना, वहाँ कितने हैं? 800 340 है। तो मैं आपसे क्या कह सकता हूँ? मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये जो 86 है ये किसके बराबर है? ये बराबर है 3440 के बराबर है ना। ये क्रय मूल्य, वो क्रय मूल्य बराबर, तो एक किसके बराबर होगा? आप कहोगे 3440 और बटे कितना हो जाएगा? 86 हो जाएगा। तो काटोगे तो 8 चौक 32 और 6 चौके 24, यानी 40 बार में टोटल चला जाएगा। आपसे पूछे मार्क प्राइस कितना है? 180। तो मार्क प्राइस बताने के लिए आप मार्क प्राइस का जो भी रेशियो है उसमें इससे गुणा कर दो। 131 इंटू के 40 कर दोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 0। 4 एकम हो गया 4, 4 तियां हो गया 12, हासिल 1 आ गया, 4 एकम 4 1 5, 5240 हो गया। कितना आ गया? 5240। ये आंसर है क्वेश्चन का। 5240 क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। 5240 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपके? बोलो, आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जरा भाई हमें बताओ, ठीक है ना। अगला इसी टाइप का क्वेश्चन है, जरा एक बार ट्राई करो क्वेश्चन को लगाने की। क्वेश्चन संख्या हो जाएगी आपकी 7। एक बार लगाने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, बताओ क्या आएगा उत्तर, है ना भाई। इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करो, बताओ क्या आएगा उत्तर। सेकंड नंबर यानी 7 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब इसमें देखो आपको जो जो दिया है पहले वो लिख लो। आपको दिया क्या गया? आपको डिस्काउंट दिया गया है 20% का। डिस्काउंट हो गया सर 20% का। प्रॉफिट भी है 20% का। पी से मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 20% का। आपको मार्क प्राइस इस बार दे दिया गया है कितना? 600 रुपये। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे हैं कितना हो जाएगा? सीपी आपसे पूछे कितना हो जाएगा? इजीली आप बता सकते हो। वही जो मैंने अभी तरीका बताया कि जब आपको एक डिस्काउंट दे और कहे डिस्काउंट देने के बाद भी उसको इतने का लाभ या इतने की हानि हो रही है, तो बस दिमाग में सीधे आपको क्लिक होना चाहिए कि सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डी और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, वही आपको यहाँ पर लगा देना। आओ जरा देखते हैं भाई। हमने अभी बताया कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता। आप कहोगे सर आपने बताया 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और आपने बताया इधर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, यही बताया। तो डिस्काउंट कितना? 20। 100 में से 20 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? क्या 80 आ जाएगा?
आप कहोगे जी बिल्कुल आ जाएगा। और चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस करेंगे, लॉस होता तो माइनस कर देते। 100 में 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब आपसे पूछे क्या है, कॉस्ट प्राइस, आपको दिया क्या है, मार्क प्राइस, यानी आपको इसकी वैल्यू दिया। मार्क प्राइस भाई 120 है और क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस 600 है। तो आपसे पूछे हैं 80 की वैल्यू, तो पहले 1 की वैल्यू निकाल लें। 1 की वैल्यू क्या आएगी, 600 बटे 120। और आप देखो इसको, तो ये 0 से 0 खत्म, 12 से काटोगे 5 बार में। और क्या पूछे है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है कितना, 80 रुपये। तो सीपी आप निकाल दो फटाक से, जितना भी रेशियो में है उसका इससे गुणा करा दो। तो 8 पांजे कितना हो जाएगा, 40, यानी 400 क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आएगा। 400 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 400 विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई, बोलो भाई, क्या बात आपके समझ में आ गई ना, आ गई। अब एक क्वेश्चन अभी जो मैंने पीछे आपको पढ़ाया है कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट पर बेस है, इस क्वेश्चन को लगाओ और ये आपके पेपर में सारे आए, मतलब कुछ तो आए हुए हैं, कुछ जो एक्सरसाइज दी गई होती है ना वो एक्सरसाइज है। एक क्लास में भाई चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टाइप के 4 से 5 टाइप है आपके पेपर में अभी और आगे, ठीक है ना। क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अंकित मूल्य से 25% अधिक पर मूल्य को सुनिश्चित किया जाता है और फिर डिस्काउंट दे दिया जाता है 40% का। आपसे पूछा क्या गया है, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। देखो कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, इसका कॉन्सेप्ट समझना, इसका क्या समझना है भाई, कॉन्सेप्ट समझना है, इम्पॉर्टेंट है। क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, रिलेशन लिखना है एमपी में, ठीक है ना, किसमें किसमें, सीपी में, एमपी में और एसपी में, ये 3 रिलेशन आपको लिखना है। आपको ऐसे प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, आपको सीपी को मान लेना है 100, सीपी को मैंने 100 मान लिया। अब अंकित किस पर किया जाएगा भाई, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई भी आपने मान लिया, कुछ भी आपने बुक को बनाया, बुक को बनाने में आपके 200 रुपये लगे, तो क्या आप 200 रुपये उस पर स्टिकर लगवा कर उसको बेचोगे, नहीं ना, आप उसको उससे अधिक सुनिश्चित करोगे, यानी आप उसको 200 प्लस में सुनिश्चित करोगे, मीन्स 250, 220, जो भी स्वेच्छा से आपकी इच्छा होगी वो ना, तो वही मार्कअप होता। मार्कअप किस पर होता, अंकित मूल्य किस पर किया जाता है, क्रय मूल्य पर। तो 100 था और इस पर कितना अंकित किया जा रहा है, अधिक, तो 25% अधिक अंकित किया जा रहा है, यानी 100 का 25% कितना होता है भाई, 25% मार्कअप किया जा रहा है ना, तो 25% जब मार्कअप, तो 100 का 25, यानी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। 100 का 25% निकालेंगे 25 और 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 क्या हो जाएगा, मार्कअप हो जाएगा। समझ में आ गई। अब आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने परसेंट का, तो 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 40% का डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, एमपी पर। तो अगर मैं बता दूं डिस्काउंट दिया जा रहा है 40% का, तो बेचा कितने में जा रहा है, 60% में ना। अरे बताओ, डिस्काउंट अगर 40% का दिया जा रहा है तो बेचा कितना जा रहा है, 60% का। तो अगर डिस्काउंट हमने 40% का दे दिया तो बेचेंगे किस में, 60% में, तो 60% में बेच देंगे। सॉल्व कर लो, 0 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 2 तिया 6 और 25 तिया कितना हो गया, 75 हो गया। आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस, आप सीधे रिलेशन निकालो। कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100 रुपये, बट्टा वट्टा देने के बाद बिका कितने में, 75 में, 75 रुपये में बिका। तो 100 रुपये की चीज़ 75 रुपये में बिक गई, 100 रुपये की चीज़ 75 रुपये में बिक गई। बताओ कितने रुपए का घाटा हुआ, बताओ कितने रुपए का घाटा हुआ। आप कहोगे सर 25 का, हमें डायरेक्ट 25 का घाटा हो गया, और हमें निकालना किस पर घाटा हुआ, तो 100 पर, तो 100 हो गया, इंटू क्या कर देंगे 100। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 100 से 100 खत्म, यानी कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, 25% का लॉस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25% का लॉस।
25%। यहाँ 25 से भी काट सकते थे, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटते आप यहाँ पर तो कितनी बार जाता, 4 से काटते 15 बार में, है ना। 25 तिया 75, भाई 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है ना। एक बार मैं करके देख लो, 125 इंटू के 60 बटे 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से काटते 15 बार तो 15 पची 75 आ जाता, ये देखो आ गया, ठीक है ना। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको बताना है, अभी इस पर एक क्लास और आएगी क्योंकि पूरे क्वेश्चन हो नहीं पाए हैं, लेकिन इतना मैंने आपको बता दिया है कि आप पीडीएफ से क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करना। पीडीएफ जो मिलेगी तो उस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ आपको जो पीडीएफ मिली है उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सारे आपके घटना चक्र जो सुपर टेट सी टेट की जो कंबाइंड बुक आती है मैथ की घटना चक्र की, उसी के सारे क्वेश्चन है जिसमें प्रीवियस ईयर भी है, ठीक है ना। तो कैसी लगी क्लास आपको कमेंट करके बताना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।